हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को मैथ्स का मॉक कराने वाले हैं, जो कि CHSL का पेपर होने वाला है, और उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 10 प्लस 3√11 है, तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। आइए देखते हैं हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, कभी भी इसको अगर हमें x की वैल्यू ऐसे दी हो और हमें x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, आगे वाले का। इसका स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √11 का स्क्वायर 11, तो 11×9 99। इसके दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ। जब भी इसके बीच का अंतर 1 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी होती है, x प्लस 1/x की, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, बड़ी वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो इसका 2 गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 20 आई है। इसी तरीके से अगर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो छोटी वाली वैल्यू है, छोटी वाली वैल्यू कितनी है, 3√11, इसका 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × √11 इक्वल्स टू 6√11। ये क्या है हमारा, x माइनस 1/x की वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, हमें कोई भी इक्वेशन दिया हो, अगर x की वैल्यू दी है और हमें x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 50 प्लस a माइनस साइन 40 माइनस a अपॉन cos 40 इंटू sec 40। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा फॉर्मूला ये लेंगे, जो एक साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, जो 54 सूत्र होते हैं उनका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 50 प्लस a को एज इट इज रहने देंगे, माइनस साइन 40 माइनस a को क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जैसे होता है फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हम करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पे क्या आएगा, 40 माइनस a इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 40 इक्वल्स टू 50, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 50 प्लस a इसकी वैल्यू है, कॉस 50 प्लस a। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो कॉस 50 प्लस a अपॉन cos 40 इंटू sec 40। यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि cos 50 प्लस a और cos 50 प्लस a माइनस में है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे आया, समझ में आया ना। यहाँ पे साइन 40 माइनस a को क्या है, हम इसको इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, साइन 40 माइनस a को हम cos 50 प्लस a के रूप में चेंज करते हैं, और cos 50 प्लस a माइनस cos 50 प्लस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो नीचे हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी। वैसे भी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो cos 40 इंटू sec 40 इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि cos 40 जो होता है वो sec 40 का अपोजिट होता है, या फिर हम कह सकते हैं sec 40 जो है वो cos 40 का अपोजिट होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से किया जाएगा ये क्वेश्चन। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पर पूछा क्या हमसे, a और b की वैल्यू फाइंड करने की, a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 जो होता है वो tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो हम कह सकते हैं कि √3 जो है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से अगर हम tan और tan को हटाते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आती है, 60 डिग्री। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू, ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री। यहाँ से ये हटेगा तो यहाँ से क्या आएगा,
ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो आएगी 30 डिग्री। यहाँ से टू ए की वैल्यू कितनी हुई 90 डिग्री, ए की वैल्यू 45। ए की वैल्यू अगर 45 हुई तो बी की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ए प्लस बी बराबर 60 है, ए बराबर 45 तो बी बराबर 15 डिग्री। यहाँ से क्या हुआ, हमें ए और बी की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री और ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन ज़्यादा लेते आए हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि k इंटू tan 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर बोला क्या है कि k का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जितना भी मान होता है इसका साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए हमें, तभी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 इंटू tan, यहाँ पर ये tan 60 था, सॉरी एक मिनट में क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा, ये cot 30 था, ठीक ठीक ठीक, cot 30 डिग्री, ये cot 30 था। तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं क्या होता है कि k √3/2 इक्वल्स टू √3/2, √3 से √3 कट जाएगा, k की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। k की वैल्यू क्या आई 1 आई, कैसे आई, tan 45 की डिग्री 1 होती है हमेशा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 30 की वैल्यू √3। यहाँ से √3/2 कैंसिल होगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 देन cot थीटा इक्वल्स टू 4। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, जैसे देखिए क्या है कि अगर 7 साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, हमें क्या पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड लेंगे प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखो 3 कॉमन है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/4, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आया 30। अगर थीटा की वैल्यू 30 आ गई तो हमें इजीली से क्या आसानी से क्या होगा cot थीटा इक्वल्स टू cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। यहाँ से हम इसे आसानी से फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें ऐसे इसकी वैल्यू ना फाइंड हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें फिर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ इसको हम थीटा मानेंगे, ये ABC, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। यहाँ से हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cot थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइट, तो यहाँ से भी हमें √3/1 1/√3 मिल जाएगा। एक मिनट सॉरी √3 इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ से देखते हैं कि इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइट, तो बेस √3 है, हाइट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से √3/1 इक्वल्स टू √3 होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बार वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे है कि ये है 22.4 बार प्लस 11.567 बार प्लस 33.59 बार इक्वल टू वॉट। चलिए इसको हम इसको बाई ऑप्शन करना सिखाते हैं। बाई ऑप्शन का मतलब ऐसे इसका हम ऑप्शन देते हैं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑप्शन आएगा ही। दूसरा है 0.412, तीसरा ऑप्शन क्या है 0.31 और चौथा ऑप्शन जो है वो है 0.41212 के ऊपर बार है। देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले हम लोग यहाँ पर ये गिनते हैं कि कितने के ऊपर बार है। कितने के ऊपर बार है मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 के ऊपर बार है, यहाँ पॉइंट के ऊपर 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर 1 के ऊपर बार है। तो ये फिक्स कर लेते हैं हम कि जितने पर सबसे ज़्यादा बार होता है वो उतना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर 2 बार सबसे ज़्यादा बार है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई बार नहीं, ये भी गलत हुआ, ये इस पे बार नहीं, ये भी गलत हुआ। अब या तो ऑप्शन ये हो सकता है या ऑप्शन ये हो सकता है। अब फिर यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद ऐसी कौन सा नंबर है जिस पर बार नहीं है। यहाँ पर देखते हैं पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो हमेशा कोई भी ऑप्शन वही सही होगा जिसके ऊपर पॉइंट के बाद एक वैल्यू पर बार ना हो और 2 वैल्यू पर बार हो। तो देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद दोनों वैल्यू पर बार है, एक पे बार नहीं है, तो ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट के बाद दोनों पे बार है और एक पे बार है भी नहीं। इसका मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन ये होगा। इसे कहते हैं बाई ऑप्शन लगाना। तो इसको हमेशा बाई ऑप्शन लगाया जाता है, वरना अगर हम इस तरीके से करेंगे काफ़ी लंबा पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले पॉइंट की आगे वाली वैल्यू एक बार पॉइंट ऐड करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इसको 4/9 करेंगे, फिर इसको क्या करते हैं कि 567/990 -5, इस तरीके से करना पड़ेगा। cos 37/sin 53 minus cos 47 इंटू cosec 43 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं हम लोग। अगर हम ये देखते हैं कि हम cos 37 को एज इट इज रहने देते हैं और sin 53 को क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं sin 90 - 53 माइनस cos 47 को ऐसे रहने देते हैं और cosec को क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि cosec 90 - 43। अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये होगा cos 37/sin 90 - थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा cos, यहाँ से इसको अगर हम घटाते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है 37। एक मिनट यहाँ पर 90 - 37 कर देंगे, तभी तो 53 होगा हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पर 37 ये आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, cos 47 हुआ और cosec ये इतना होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, क्योंकि cosec 90 - 47 है तभी तो 43 आएगा, और cosec 90 - थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। sec 47 cos 47 इंटू sec 47 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और यहाँ से इसको काटेंगे इसकी वैल्यू 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो आज हम लोगों ने इतना क्वेश्चन किया, लगभग टोटल 8 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप चेक कर लीजिएगा, ये सभी जो हैं कभी ना कभी CHSL के पेपर में आए हुए हैं। और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बार वाला क्वेश्चन कराया था, ये CGL के Tier 2 में आया क्वेश्चन है, ये CHSL के Tier 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम आप लोगों को एक बेहतरीन क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।